बुज़दिल दुश्मन भारत की पाकिस्तान पर दोबारा जारहियत की कोशिश। लाहौर, रावलपिंडी, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन से दरअंदाजी। मुस्तैद पाक फौज ने अब तक इजराइल साख्ता 25 ड्रोन मार गिराए। भारतीय जारहियत से एक शहरी शहीद, 4 फौजी जवानों समेत 6 जख्मी। DGISPR के मुताबिक जंगी तैयारों की तबाही के बाद भारत ने अब इजरायली साख्ता हेरॉप ड्रोन से दरअंदाजी की, जो उसकी परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। तमाम भारतीय ड्रोन को मार गिराया है। लाहौर में ड्रोन गिरने से फौजी तंसीबात को मामूली नुकसान पहुंचा। दीगर मकामात पर गिराए गए ड्रोन का मलबा जमा किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा, ये बहुत ही संगीन मामला है। बैनुल-अक़वामी बरादरी देख रही है। भारत ने खित्ते समेत पूरी दुनिया का अमन खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस हैं। हर किस्म के खतरात से निमटना जानते हैं और निमट रहे हैं। हिंदुस्तान को पहले भी हजीमत उठाना पड़ी, इसके 5 तैयारे मार गिराए। LOC पर भी भारत को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। हम जुनूनियत दिखाने वालों को सबक सिखाने का आज़म और पूरी सलाहियत रखते हैं। लाहौर में बरकी रोड और वाल्टन में फायरिंग और धमाकों की आवाजें। जराये के मुताबिक वाल्टन में मजमूई तौर पर 5 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए। रावलपिंडी में रोमी पार्क और क्रिकेट स्टेडियम के करीब ड्रोन्स गिरकर तबाह। मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी, इमारत को जुज़वी नुकसान। कराची में गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब ड्रोन तबाह। जाए वकुआ से धाती टुकड़े कब्जे में ले लिए गए। पाक फौज ने चोलिस्तान में भी ड्रोन मार गिराया। फोर्ट अब्बास खूचापुवाला में ड्रोन का मलबा पुलिस ने कब्जे में ले लिया। शाहकोट के इलाके धारोवाली और उमरकोट में भी भारतीय ड्रोन मार गिराए। मियानो सिंध में ड्रोन के हमले में एक किसान शहीद, 7 जख्मी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास, वफाकी वज़रा और अस्कर क़यादत शरीक। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। ज़राए के मुताबिक इजलास में भारत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन भेजे जाने का मामला ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत ने जारहियत करके फाश गलती की। भारत को अपनी फाश गलती का खमियाजा भुगतना होगा। हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक ले जाकर दम लेंगे। भारत समझ रहा था पाकिस्तानी कौम पीछे हट जाएगी, मगर हम अपने शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। गुज़िश्ता रोज 5 जंगी तैयारे गिराकर दुश्मन पर ऐसी कारी ज़र्ब लगाई जिसे वो कभी नहीं भूल सकेगा। तैयारे तबाह करवा कर बुज़दिल भारत बैकफुट पर चला गया। शर्मिंदगी मिटाने के लिए ड्रोन्स भेज दिए। इसराइली साख्ता ड्रोन्स भी हमने स्विफ्ट कल और हार्टकल हथियारों से गिरा दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पाक फौज ने तैयारे नहीं पूरे भारत का गुरूर खाक में मिलाया। इस बार हमने भारत को चाय होम डिलीवर की है। बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बावजूद शिकस्त खा चुका। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के 40 से 50 फौजी हलाक किए। भारत सुन ले, शुरुआत आपने की, यकीन रखो जवाब आएगा, भरपूर आएगा। कौम यकीन रखें, जब भी जैसे भी जवाब दिया जाएगा मुंह तोड़ दिया जाएगा। ये मामलात कभी जल्दबाजी और उजलत में नहीं होते। मुकम्मल हिकमत अमली और स्ट्रेटेजिक प्लान के बाद जवाब दिया जाता है। भारत ने लड़ाई को मजीद बढ़ावा दिया तो एटमी जंग हो सकती है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2 टोक बता दिया। कहा कि भारत मुसलसल पाकिस्तानी शहरों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। खतरा बरकरार है कि इंडिया मजीद हमला करेगा। पाकिस्तान अपने मासूम शहरियों के खून का बदला लेगा। हमारा जवाब भारत की सोच से बढ़कर होगा। तुर्क मीडिया से इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने जामिंग आलात से कई भारतीय मिसाइलों को रोका। जामिंग की वजह से कई भारतीय तैयारों को हंगामी लैंडिंग भी करना पड़ी। भारत पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात करे तो पाकिस्तान मजीद इक़दाम से गुरेज करेगा। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन बदस्तूर मुअत्तल। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ऑपरेशनल वजूहात के बाइस लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट के एयरपोर्ट्स शाम 6 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट्स की बंदिश के बाइस कुछ परवाज़ों को कोयटा और मुल्तान में उतारा गया। मुसाफिरों को मुतल्लिका एयरलाइन से राबते में रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से रब्ता मुश्किल वक्त में हिमायत करने पर तुर्किया से इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय बुज़दिलाना हमलों से मुताल्लिक़ तैयब एर्दोगान से गुफ्तगू हुई
तुर्क सदर को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और पेशा वाराना बर्तरी से दुश्मन को पसपा करने से मुताल्लिक़ आगाह किया। हम हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। उधर आज़रबाईजान की भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत, भरपूर साथ देने का ऐलान। पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर ने अपनी हुकूमत का ख़त हुकूमत पाकिस्तान को पहुँचाया। सियासी क़यादत का भारत को भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इंडियन जारहियत को खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारतीय ड्रोन्स को बर वक्त गिराने पर पाक फौज को सलाम। सूबाई पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को हमा वक्त अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, भारतीय पायलट दुनिया भर में नाअहली और नाकामी का इस्तारा बन गए। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। भारतीय जारहियत का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू हो गया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है, पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी, लेकिन अब भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है, भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। हम अपनी मर्जी और अपने वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। भारत की जारहियत लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कासी करती है। आलमी बरादरी ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के पाकिस्तानी मुतालबे का खैर मकदम किया। आलमी बरादरी जम्मू और कश्मीर के मुतनाज़ मसले पर तवज्जो दे। अमरीकी सदर से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को रखते हैं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। चाहता हूँ पाकिस्तान और भारत रुक जाएं। मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं हाजिर हूँ। मेरी पोजीशन ये है कि मेरा दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक़ है। मैं दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ। चाहता हूँ कि पाकिस्तान भारत मसाइल हल करें। सऊदी अरब पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए मुतहर्रिक। सऊदी वजीर ममलकत आदिल अल जुबैर गैर एलानिया दौरे पर दिल्ली पहुँच गए। आदिल अल जुबैर की जयशंकर से मुलाकात, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पहले से भारत में मौजूद। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बरतानी वज़ीर ख़ारिजा का पाक भारत कशीदगी पर इज़हार तशवीश। डेविड लेमी बोले, भारत से कहा है कि मामला आगे बढ़ा तो किसी की जीत नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत बराह रास्त मुज़ाकिरात करें। कशीदगी में कमी के लिए दोनों ममालिक सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तान और भारत इलाकाई इस्तेहकाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट का पाक भारत कशीदगी पर इज़हार तशवीश। ताहिर अली, अयूब खान, नाज शाह, यासीन कुरैशी और इमरान हुसैन का ऐवान में खिताब। बरतानवी हुकूमत से मसला कश्मीर मुस्तकिल तौर पर हल कराने पर जोर। तकनीकी मसाइल के बायस भारत में फ़ज़ाई हादसात में मुसलसल इजाफा। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने का वाक़या उत्तरकाशी में पेश आया। 4 अफराद हलाक हो गए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि तकनीकी मसाइल की वजह से भारतीय फ़ज़ाइया में हादसात मामूल बन चुके हैं। मुसलसल हादसात के बायस इन जहाज़ों को उड़ते ताबूत का नाम दिया जाता है।